दीदी की सास ने कहा धीरे धीरे करो, 4 साल हो गई है तब से कुछ नहीं किया, अब एकदम तुम कर रहे हो तो काफ़ी तकलीफ हो रही है। मैंने कहा जब मैं आपको बाथरूम में केले के साथ कुछ करते हुए देखा था तब आपको तकलीफ नहीं हो रही थी। मेरी यह बात सुनकर वह काफ़ी शॉक हो गई। मैंने कहा अब नखरे मत करो, जो हो रहा है वह होने दो। मेरी यह बात सुनकर उन्होंने कहा जितनी ताकत हो उतनी लगा दो, जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो इतनी स्पीड बढ़ा दो। आज की हमारी स्टोरी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, हमारी स्टोरी को पूरा सुने। मेरा नाम संजू है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी दीदी को शादी हुई करीबन 2 से 3 साल हो गई है। मेरी 12th क्लास पूरी हो चुकी है। मेरी उम्र करीबन 24 साल है। इस समय मैं बीएससी फाइनल कर रहा हूँ। मेरी बीएससी फाइनल कंप्लीट हो ही चुकी थी। एक दिन मैं घर पर बैठकर मोबाइल चला रहा था, उस दिन दीदी का फ़ोन आया, मम्मी से बात कर रही थी। कुछ देर बाद माँ ने फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाया और बोली ले तेरी बहन तुमसे कुछ बात करना चाह रही है, उससे बात कर ले। मैं जल्दी से फ़ोन लिया और दिल से बात करने लगा। दी ने कहा मैं और तेरे जीजा कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं, इस वजह से मैंने तुझे फ़ोन किया है कि घर पर आ जा और मेरी सास घर पर अकेली रहेगी, तू होगा तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा कब आना है? दीदी बोली कल सुबह ही निकला। मैंने कहा ठीक है, मैं भी अपने कपड़े पैक कर लेता हूँ और सुबह की ट्रेन से आपके पास आ जाऊँगा। दीदी मेरी यह बात सुनकर काफ़ी खुश हो गई और बोली ठीक है, तेरे जीजा को मैं स्टेशन लेने के लिए भेज दूँगी। मैंने उनकी यह बात सुनकर जल्दी से फ़ोन काट दिया और मैं शाम को कपड़े पैक करके जल्दी से सो गया। सुबह 7 बजे की ट्रेन थी। मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा और अपनी ट्रेन पकड़कर दीदी की शहर की तरफ चलने लगा। करीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र था। मैं जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। जब मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा मैंने सोचा कोई टैक्सी बुक कर लूं। जब मैं टैक्सी बुक करने के लिए जा ही रहा था कि मैंने देखा मेरे जीजा गाड़ी लेकर आ चुके हैं। मैं उनको देखकर काफ़ी खुश हो गया और जल्दी से हाथ हिलाकर उनको इशारा करने लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर जल्दी से हम दोनों लोग घर की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद जब मैं घर पहुंचा मैंने देखा दी तैयार हो चुकी है। मैंने जाते ही देखो प्रणाम किया और जी से पूछा क्या आप दोनों लोग अभी निकल रहे हो? जीजा जी ने बोला हाँ, हम दोनों लोग अभी निकल रहे हैं, हम लोगों की फ्लाइट 2:30 बजे की है। मैं उनकी यह बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। फिर मैंने दी से पूछ दी मेरा रूम कौन सा है? उन्होंने एक तरफ इशारा करते हुए कहा ये वाला रूम तेरा है। मेरा जो रूम था दीदी की सास के रूम के बगल में ही था। एक घंटे बाद दीदी और जीजा जी घूमने के लिए घर से निकल गए। मैंने पूछा भी क्या आप दोनों को मैं हवाई अड्डे तक छोड़कर आ जाओ कि नहीं? जीजा जी बोले नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, तुम जाओगे फिर लौट कर आओगे, वैसे भी तुम थके हुए हो, हम लोग टैक्सी बुक करके सीधा निकल जाएंगे। फिर वह लोग सीधा अपने निकल गए। मैं भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं। उनके जाने के बाद मैं अपने रूम में चला गया। शाम को खाना पीना खाने के बाद हम दोनों और दीदी के साथ अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अगली सुबह जब मैं उठा था तो मैंने देखा कि शायद अभी दीदी की सास उठी नहीं है। ये सोचकर मैं जल्दी से बाथरूम की तरफ जाने लगा। जब मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है। मैं जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि दीदी की सास एक बड़ा सा केला हाथ में पड़े हुए हैं और कुछ ऐसे काम कर रही थी जिसे मैं आप सभी लोगों को बता नहीं सकता। मैं उनकी यह हरकत देखकर शॉक हो गया। थोड़ी देर में वहीं पर खड़ा रहा, फिर मैं अपने रूम की तरफ वापस आ गया। उसे दिन दीदी की सास को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल गया। मैं उनको सती सावित्री समझता था, वह काफ़ी सीधी भी लगती थी मुझे देखने में। फिर मैं ज़्यादातर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके बाथरूम से बाहर आने के बाद मैं भी फ्रेश होने के लिए चला गया। जब मैं नहा धोकर
बाहर आया, मैंने देखा कि दीदी के सास डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है। उन्होंने खाना पीना सब बना लिया था। फिर हम दोनों लोगों ने जल्दी से खाना पीना खा लिया। कुछ देर बाद जब मैं अपने रूम में लेटा हुआ था तो दीदी की सास मेरे रूम की तरफ आए और मुझसे बोली, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? मैंने कहा हाँ बताए, आपका काम करने के लिए तो मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। मेरी यह बात सुनकर वह काफ़ी जोर से मुस्कुराने लगी, मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बाजार चले जाओ, 1 किलो केले लेकर आना। आगे की वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।